नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। आज थोड़ी राजनीति की बात कर लेते हैं। हमारे वो दर्शक जो वैक्सीन को लेकर के और वैक्सीन को लेकर के जो अभी खबरें आ रही थी उसके बारे में बहुत सारे दर्शक हमें पूछ रहे हैं कि आशुतोष जी आपने वैक्सीन के ऊपर कोई स्टोरी क्यों नहीं की। तो मैं अपने उन सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं कि हमारा जो फेसबुक पेज है क्यूवाइब का और क्यूवाइब का जो एक्स प्लेटफॉर्म है उस पे आप जाइए। कल ही हमने इंडिया डिबेट किया है और अवेकन इंडिया मूवमेंट का यूट्यूब चैनल है, उस पे आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे हम इसको इसलिए नहीं ला रहे हैं कि इसके पहले यूट्यूब ने बहुत सारी इसमें गड़बड़ियां की थी, इस वजह से आप हमारे उस कार्यक्रम को फेसबुक पेज जो क्यूवाइब का फेसबुक पेज है और क्यूवाइब का जो एक्स का प्लेटफॉर्म है उस पे आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। कल भी हमने किया है, परसों भी किया है। हम लगातार वैक्सीन और उसको लेकर के जो कुछ भी बातें अभी चल रही हैं उस पर सबसे ऑथेंटिक बात हमने की है। आप उसे जरूर जाकर के देखिए। हमने माफियाओं के खिलाफ जितनी बातें हो सकती हैं सब बताई है, आपको सब कुछ वहां मिल जाएगा। लेकिन अब शुरुआत करते हैं आज के अपने पॉलिटिकल डिबेट का। बहुत सरगर्मी हो गई है उत्तर प्रदेश में। बहुत दिनों से यह कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी वायनाड के बाद उत्तर प्रदेश में अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। अब कांग्रेस ने यह तय कर लिया है, रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अमेठी से केएल शर्मा जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं और गांधी नेहरू परिवार के बहुत ही क्लोज एसोसिएट है, उनको टिकट दिया गया है। तो केएल शर्मा लड़ेंगे अमेठी से और राहुल गांधी लड़ेंगे रायबरेली से। रायबरेली से राहुल गांधी के लड़ने का मतलब क्या है? क्या सोनिया गांधी ने जब राज्यसभा का दरवाजा चुना तो उसी दिन कांग्रेस ने यह तय कर लिया था कि रायबरेली सीट अब गांधी परिवार से कोई ना कोई लड़ेगा। मतलब गांधी परिवार से कौन लड़ सकते हैं? तो दो कैंडिडेट थे इंपॉर्टेंट, उसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। प्रियंका चुनाव नहीं लड़ रही हैं लेकिन राहुल को चुनाव लड़ाया जा रहा है। उसी दिन लगभग ये कयास लगाए जा रहे थे कि रायबरेली सीट हो सकती है। रायबरेली सीट का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा ही अद्भुत है और परंपरागत सीट रही है कांग्रेस पार्टी की। 1952 से कांग्रेस का इसके ऊपर दबदबा है। सब लोगों ने रायबरेली से एक प्रकार से गांधी परिवार में चुनाव वहां से लड़ा है, जीता है ज्यादातर सदस्यों ने। इसलिए यह गांधी परिवार की एक प्रकार से कहिए तो बपौती है। अगर रायबरेली में कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते हैं तो वायनाड सीट का क्या होगा? वायनाड सीट छोड़ेंगे या रायबरेली छोड़ेंगे? और रायबरेली में राहुल गांधी के जीत का मतलब क्या होगा? क्या इसका इंपैक्ट उत्तर प्रदेश की अन्य सीटों पर भी जाएगा? आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा या इस लोकसभा चुनाव में भी उनकी स्थिति दमदार होगी? क्योंकि फ्रंट से एक नेता जिनके ऊपर आरोप लगा था कि उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, वो वापस अपनी खोई जमीन तलाशने के लिए उत्तर प्रदेश का रुख कर चुके हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अजीत झा, जाने माने संपादक, और कर्नल विजयनाथ झा। आपका भी बहुत स्वागत है, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं अजीत जी से। अजीत जी, क्या भारतीय राजनीति का ये बहुत बड़ा निर्णय है कम से कम कांग्रेस पार्टी के लिए? और कांग्रेस पार्टी के नेता अगर रायबरेली से दम ठोकते हैं सोनिया गांधी की जगह कम से कम राहुल गांधी, तो ये सीट कितना सेफ सीट है राहुल गांधी के लिए? देखिए, यूपी से स्टार्ट करते हैं पहले। उत्तर प्रदेश जो है वो अपने देश का हार्ट है, एक तरह से कहते भी हैं, हिंदी हार्टलैंड, अंग्रेजी में कहते हैं कि यूपी इज द मेटाफर ऑफ इंडिया, है ना। वहां सब कुछ है। वहां वाराणसी है जहां महादेव आसमान से उतर के आए। श्रीनगर है जो बुद्ध का जन्म भूमि है, और वहीं देवबंद है जहां की इस्लाम का बहुत बड़ा सेंटर है। तो यूपी एक तरह से जो है ना वो ऐसा इकोसिस्टम है जो पूरे भारत को रिफ्लेक्ट करता है। उसी लिए 2014 में मोदी जी जो एक्चुअली गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात से लड़े, वो वाराणसी से चुनाव लड़े। तो इस कारण जो
राहुल गांधी लड़ रहे हैं वायनाड से, फुलफिल मिले। और अपना जो उनका सेफ सीट है रायबरेली, जो सोनिया गांधी इस बार वकेट की, ये अच्छा डिसीजन है। सिंबॉलिकली मैं कहूंगा ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। और इलेक्टोरली यदि देखा जाए तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2009 के बाद, 2009 में कांग्रेस 20 लोकसभा सीट जीती थी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद से कांग्रेस डिक्लाइन में है यूपी में, मैसिव डिक्लाइन पे। तो एक तरह से ये डिफेंसिव बैटिंग है। अमेठी पिछले बार हार चुके हैं, उसलिए अमेठी से खुद नहीं लड़के केएल शर्मा को खड़ा किए, और खुद जो है अपने मदर के सीट से, सोनिया गांधी का सीट, और आपने जो कहा परंपरागत सीट रहा इनका, पॉकेट बोरो माना जाता है, वहां से लड़ रहे हैं। तो ये सिंबॉलिकली बहुत अच्छा डिसीजन है। एक जो मैंने कहा कि यूपी का सेंट्रलिटी भारत के राजनीति में, दूसरा यदि कांग्रेस डिक्लाइन पर है यूपी में तो कम से कम काडर को तो इंथ्यूज करना है ना। दोबारा यदि आज नहीं अगले चुनाव तक भी यदि कांग्रेस रिवैम्प करे उत्तर प्रदेश में अपने आप को, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। आपने एक सवाल पूछा कितना सेफ है ये सीट। देखिए 25% मुसलमान वोट है रायबरेली में, और इस बार मायावती जो है, पहले क्या होता था कि समाजवादी पार्टी मायावती अपने कैंडिडेट्स नहीं डालते थे जहां जहां से सोनिया गांधी या मेन लीडर्स लड़ते थे। इस बार क्या हुआ है कि मायावती अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दी है जो यादव कैंडिडेट है। और ऐसे देखा जाए, वैसे तो मैं बार बार कह रहा हूं कि रायबरेली बड़ा ही सेफ सीट है, बट मायावती नॉर्मली लास्ट जो 20 साल से मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख रहा हूं, 1/3, कम से कम 1/3 मुसलमान वोट नॉर्मली काट लेती है असेंबली चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी। पिछले बार याद है 2019 में मायावती 10 एमपी सीट जीती थी, समाजवादी से 5। तो यादव कैंडिडेट खड़ा की है, यादव और मुस्लिम का एक ऑर्गेनिक लिंक है। तो जीते या ना जीते बीएसपी कैंडिडेट, बट कुछ यदि वोट इनका काट लेगा तो थोड़ा सा चुनाव जो है वो तगड़ा हो जाएगा। उतना सेफ नहीं जितना 2019 में था। बट राहुल गांधी यूपी में तो डिफेंसिव विकेट पर खेल रहे हैं, बट बाकी देश में यदि देखिए जिस तरह से राहुल और प्रियंका कैंपेन कर रहे हैं, और उसके पहले 2 राउंड भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर, और उसके बाद भारत जोड़ो नया यात्रा मणिपुर से लेके मुंबई, ये जो नया एक कह सकते हैं अंग्रेजी में कहिएगा रिसर्जेंट राहुल गांधी, और रोज जो है ट्विटर के थ्रू और कैंपेन के थ्रू डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी को अटैक कर रहे हैं। और मोदी जो पहले अपने कैंपेन में हमेशा जो है अपने इश्यूज को आगे बढ़ाते थे, वो G20 होता या आर्टिकल 370 या मान लीजिए कि अयोध्या, वो जो है डिफेंसिव में चले गए हैं। और जो फर्स्ट 2 फेजेस में जो टर्नआउट कम हुआ है, तो मोदी बैकफुट पे खेलने लगे हैं और लगे हैं अटैक करने कि अरे कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, और उसके बाद एक नया टर्म दिए हैं क्या, माइनॉरिटी जिहाद या जो भी जिहाद, एक टर्म समाजवादी पार्टी की कोई लेडी ने कह दिया तो उसको मोदी जी उछाल दिए। तो ये जो है ना, मोदी जी डरे हुए हैं कि हारे चाहे नहीं हारे, बट टर्नआउट गिरा है तो पक्का जो है सीट्स घटेगा, बीजेपी का वोट घटेगा। और इस कारण जो है उनका जो सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं, उनके जो काडर हैं, जो टर्नआउट नहीं कर रहे हैं, जो मोबिलाइज नहीं कर रहे हैं वोट को, उनके पन्ना प्रमुख, उसको जगाने के लिए मोदी जी जो पहले बात करते थे सबका साथ सबका विकास, रोज देखिए हर इंटरव्यू में, हर कैंपेन में खाली अटैक कर रहे हैं कांग्रेस को कि यह माइनॉरिटी का पार्टी है। अरे ये तो पाकिस्तान से लिंक्ड है, तो पाकिस्तान का कोई लीडर बड़ाई कर दिया तो उस पर माने प्योर नेगेटिव कैंपेन। और नेगेटिव कैंपेन में कब जाता है कोई प्राइम मिनिस्टर? पहली बात, मैं जब से जर्नलिज्म कवर कर रहा हूं, मैंने नहीं देखा है कोई प्रधानमंत्री को इस तरह से नेगेटिव कैंपेन करते हुए।
तो कुछ लोग कहेंगे यह शर्मनाक है। और दूसरी बात, नेगेटिव कैंपेन पार्टी तभी करता है जब अपने अचीवमेंट को हाईलाइट करे और वोटर नहीं आ रहा है, तो उसलिए जो है वो नेगेटिव कैंपेन पर चले गए हैं। तो मेरा यह कहना है कि राहुल गांधी ये यदि सक्सेसफुल नहीं हुए कि इंडिया अलायंस पावर में आई, ये मैं नहीं जानता हूं, बट पूरे कैंपेन का नैरेटिव बदल दिए हैं। वर्ग संघर्ष और कास्ट सर्वे का दोनों सम्मिश्रण करके मोदी जी के हिंदुत्व को डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं। ये नए राहुल गांधी हैं, ये रिसर्जेंट राहुल गांधी। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।